तक आपकी सरकार है, आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, पुलिस आपकी, अखबार आपके, कानून आपका, मीडिया आपकी। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। जब ये शांतिदूत चमचे मंदिर तोड़ने की बातें करते थे तो लगता था अरे खिंजर की नस्ल हैं, बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें मैं गलत था, क्योंकि आज पता चला इनके अंदर की प्लानिंग, इनके आका की प्लानिंग। ये सुनो। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने यहां तक सोच लिया था, यहां तक उसके मन में प्लानिंग चल रही थी। मोदी जी ने, आपको याद होगा, कहा था एक बार कि जब तक अयोध्या का फैसला नहीं आ जाता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता, तब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मंदिर जब शिलान्यास हुआ तब वो गए। और ठीक कुछ ऐसा ही पप्पू एंड कंपनी ने प्रण लिया है कि जब तक वो मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिलवा देते तब तक वो अयोध्या नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, जो जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन जिन लोगों ने, जिनका जमीर जगा, जो अयोध्या दर्शन करने गए, उनको पार्टी से हाथ धोना पड़ा, या वो खुद इस्तीफा दे दिए या उनको बाहर कर दिया गया। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई, और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से। इन जैसे कम से कम 100 नेता हैं जिनका जमीर जग गया था, जो प्रभु राम के दर्शन करने चले गए थे। आज उनका हालत यह है कि उनको पार्टी में परेशान किया जाता है, कुत्तों रिजाइन देकर निकल लिए। और जो बचे हैं उनका फैसला 4 जून को, उनके जमीर का फैसला 4 जून को जनता करेगी। आने वाले समय में जो राम विरोधी हैं, जो मंदिर तोड़ना चाहते हैं, उनका बहुत बुरा दिन आने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। देखो, सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। भाई, जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम। लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। सीधी बात, नो बकवास। बाबा जी इनमें विश्वास नहीं रखते कि आपने गलती की है, हम आपको पकड़ेंगे, आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। वो कुछ ऐसा करते हैं जो फालतू का झंझट, फालतू का खर्चा ही खत्म। पुलिस का झंझट, वो जेल की रोटी, ये सब पे विश्वास ही नहीं करते हो। वो सीधा फातिया पढ़वा देते हैं पंडित जी को बुलाकर। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के, अलमारी तोड़ के, पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई, आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? लगता है जितनी भी गंदी और घटिया सोच है वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी ने ही सोच रखे हैं। उन सबके आगे पीछे कांग्रेस का ही हाथ पैर है। ये मंदिर तोड़ने का, मंदिर को गिराने का, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना, ये सब अंदर की बातें थी। लेकिन अब बेचारों का अंतिम समय आ गया है ना, तो अंतिम समय में कुछ सच्चाइयां अपने आप ही अपने मुंह से बाहर आ जाती हैं। तो इनका भी कुछ यही हाल है कि ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करना है, मंदिर क्यों तोड़ना है, ये सब जो अंदर की बातें थी वो बाहर निकल रही हैं। तो इसलिए इनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। सर, मोदी ने ऐसे तो बहुत कुछ किया है, गरीबों को उन्होंने पेंशन दी हुई है, बड़ा कुछ शौचालय बनाए हुए हैं, घर उन्होंने दिए, बड़ा कुछ किया मोदी ने। लेकिन ये चीज़ है कि मैं खुद हिंदू होकर ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने हिंदू के लिए राम मंदिर बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद नहीं बना सकते थे? सरकार ने नहीं बनाया है मंदिर, तो सरकार ने नहीं बनाया, चंदे से बनाया, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है अयोध्या के अंदर।
तो ये इलेक्शन से पहले बनी चाहिए थी ना। अगर बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, सरकार क्यों बनाएगी, कि मंदिर क्यों बनाएगी, मस्जिद क्यों बनाएगी सरकार? लोगों ने चंदा दिया, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो उसमें वो जाने, उनका मुद्दा है। आपने दे दिया ना चंदा राम मंदिर के लिए, तब मस्जिद बनाने के लिए आप भी देंगे चंदा, जिसको बनाना वो देगा चंदा। प्यारी को जो अब्दुल बरू ने सिखाकर बोला था वो तो ये बोल गई, लेकिन पत्रकार महोदय ने बात को ही आगे बढ़ा दिया। अब आगे क्या बोलना था ये तो प्यारी को पता ही नहीं था। हो गया ना पोपट। अब्दुल भाइयों, आगे का भी बताया करो कि कैसे डिफेंड भी करना है। वैसे दोस्तों, ये वही लड़कियां होती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं मेरा वाला अब्दुल तो सबसे अलग है। वैसा नहीं है जो काट के फेंक देते हैं, वैसा नहीं है। अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसको जिताया जाता है। तो मोदी भी अच्छा कर रहा है। हाँ, जोगी करता है, मोदी को वजह से जोगी करता है ना। अगर जो मोदी जीता तो जोगी आता है। ठीक है। किसी का बल काटते हैं, फेंक देते हैं लड़की लड़का के, तो जोगी ला लेता है। जोगी छोड़ता नहीं, घर भी उधेड़ देता है और उनको तो बर्बाद कर देता है। आंटी जी शायद भूल गई थी कि केजरीवाल की रैली में आई हैं, आम आदमी पार्टी की रैली में आई हैं। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने जो बात कहा वो बात बिल्कुल सही कहा है कि योगी छोड़ता नहीं। लेकिन उनका योगी क्या करेगा जो कहती हैं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। भाई घर घर जाकर तो योगी नहीं समझाएगा ना कि तुम्हारा वाला भी अब्दुल वैसा ही है जैसे उनका था। सभी सम्मानीय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं मानसिक कर दिया तो अब ये 3 लोगों को ही बोले नहीं। अब तो कांग्रेसी शहजादे का तो लोग स्वागत करने के लिए भी मना कर रहे हैं। लगता है उनका भविष्य लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इसलिए सोचते हैं कि क्या स्वागत करना। कुछ दिनों में तो भाग भूग कर इटली ही जाने वाला है, विदेश ही जाने वाला है, तो अभी स्वागत करके एक फोटो क्लिक कराने की क्या ज़रूरत है। बाद में कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ सकती है ना, तो लोग फोटो दिखाकर बोलेंगे कि ये पप्पू के साथ था। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्या सोचते हैं दोस्तों पप्पू के इस अवार्ड के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी? जिस भी क्लिप पर जो भी रिएक्शन है आप अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।